दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख लीजिए। मुझे एप्लीकेशन के थ्रू 25,000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन मिल चुका है। आप लोग भी ये लोन ले सकते हैं। आपको पूरा लोन लेना कैसे, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग 5,000 रुपये से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तब तक आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कैसे आप लोग क्रेडिट लिंक एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। तो इसका लिंक सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग कुछ ऐसे पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश कर सकते हैं। तो जो भी आपकी मर्जी हो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करना चाहे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो आप लोग का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो डालना है और लास्ट नेम डालना है। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका फर्स्ट और लास्ट नेम हो वो जो आपके डॉक्यूमेंट पे हो वही वाला नाम आप लोग यहाँ पे डालिएगा, वरना आप लोग को लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद ये 2 बॉक्स दिखेंगे, इन पे आपको राइट टिक करना है। फिर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बस दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग के फोन पे ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लास्ट नेम दिख जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे बोलेगा आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप मेल फीमेल अदर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपनी एक ईमेल आईडी कोई सी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को अपना एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर आप जिस सिटी में रहते हैं शहर का नाम डाल दीजिएगा, स्ट्रीट डाल दीजिएगा, यानी आप किस स्टेट में रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली से आपको अपना जो पर्सनल एड्रेस है वो डालना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो गली मोहल्ला जो भी वगैरह है वो सब डाल दीजिएगा। उसके बाद कोई नियरेस्ट हो यानी कोई पॉपुलर नियरेस्ट प्लेस हो तो आप लोग यहाँ पे पर्सनल एड्रेस लाइन 2 में भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेगा कि आप लोग करते क्या है। तो जो भी आप लोग काम करते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग 1 महीने में कितने रुपए कमाते हैं वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे नीचे आपको जितने का लोन चाहिए उतना अमाउंट आपको डालना है, यानी आपको कितनी एक्सपेक्टेड है आपको उतना लोन यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप सब डिटेल डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपका रेसिडेंट टाइप क्या है, यानी आप लोग खुद का घर है या फिर आप किसी किराए के घर पे रहते हैं। तो खुद का है तो ओन्ड डाल दीजिएगा, वरना आप रेंटेड भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि आपकी कोई ईएमआई तो नहीं है, यानी दोस्तों अगर आपने अभी पहले कोई लोन ले रखा है तो उसकी आप एग्जिस्टिंग ईएमआई डाल दीजिएगा, यानी आप लोग कितनी ईएमआई भरते हैं हर महीने वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा अगर आपने लोन ले रखा है। उसके बाद आपसे आपका एजुकेशन लेवल पूछेगा कि आपने क्या किया है, आपने डिप्लोमा किया है, 10th पास है, 12th पास है। इसके अलावा दोस्तों आपने कोई ग्रेजुएशन किया तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग नेट बैंकिंग प्रेफर करना चाहते हैं, अगर है तो यस कर दीजिएगा, वरना नो। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी जो एप्लीकेशन है आप लोग से बातचीत कैसे करना चाहते हैं उसके थ्रू। तो आप SMS, ईमेल या बोथ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बोथ दोस्तों। इसके बाद इस पर राइट टिक कर दीजिएगा। राइट टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली से आपको यहाँ पे लुकिंग फॉर ऑफर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। बस दोस्तों आपको सारी डिटेल डालने के बाद लुकिंग फॉर ऑफर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ दोस्तों ऑफर फाइंड किया जाएगा कि कौन से ऐप के थ्रू आप लोग को यहाँ पे लोन मिलने वाला है। तो आपको 1 मिनट तक या फिर कुछ सेकंड तक वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको शो हो जाएगा कि किस एप्लीकेशन से आपको लोन मिलने वाला है। तो बस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों हमें यहाँ पे सिंपली से ज़ाइप ऐप के थ्रू लोन मिलने वाला है। तो आपको किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू लोन मिल सकता है दोस्तों। जो एप्लीकेशन आपको बोलेगा तो आप लोग को वाला लोन वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तो देख सकते हैं मात्र 7 सेकंड के अंदर यहाँ पे हम लोग को लोन मिल सकता है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग लोन लेंगे। तो चलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं कि कैसे हम लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे सबसे पहले आपसे बोलेगा कि आप लोग मोबाइल नंबर को वेरीफाई करिए। तो जो लोन के लिए दोस्तों अप्लाई करते वक्त आपने उस क्रेडिट लिंक वाली वेबसाइट पे मोबाइल नंबर डाला था, सेम मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे डालिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब जैसे दोस्तों आप लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे कुछ परमिशन बोलेगा कंटिन्यू करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे राइट टिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोलेगा दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। तो जो आपने फर्स्ट और लास्ट नेम क्रेडिट लिंक वाली साइट पर डाला था वही आपको फर्स्ट और लास्ट नेम सेम यहीं डालना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अपना जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। इस बॉक्स में दोनों पे राइट टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो सभी डिटेल अच्छे से डाल लीजिएगा। तो जैसे आप लोग दोस्तों ये डिटेल डाल लेंगे आपसे यहाँ पे बोलेगा कि आप लोग अपनी एक जीमेल आईडी को चूज़ करिए। तो आप लोग सिंपली से अपनी कोई भी एक फ़ोन से जीमेल आईडी को चूज़ कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग रैंडमली कोई भी अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपना जो जीमेल आईडी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड है। तो अगर आप लोग कहीं पे सैलरी पे काम करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस ओनर है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप है वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे बोलेगा कि आप लोग को अपना जो एम्प्लॉयमेंट है आपको कंफर्म करना है। तो आई कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कंफर्म कर दीजिएगा। अब जैसे आप लोग एम्प्लॉयमेंट अपना कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे देखिए आपसे एक ईमेल आईडी आपसे पूछेगा ऑफिशियल, यानी जिसके थ्रू आप लोग वर्किंग वगैरह करते हैं तो वाली ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे बोलेगा कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आप बिजनेस ओनर है तो आप लोग अपनी कंपनी का नाम डालिएगा। अगर आप लोग कहीं वर्किंग करते हैं तो उस कंपनी का नाम डाल दीजिएगा जहाँ पे आप काम करते हैं। तो कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, फिर आप उस कंपनी के थ्रू मंथली कितनी इनकम लेते हैं वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जितनी आपकी इनकम है वो सब सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपकी फैमिली की, यानी आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, आपकी वार्षिक आय कितनी है, यानी एक साल के अंदर जब सब लोग का पैसा इकट्ठा हो जाए अगर मिलाए तो कितना इनकम बनता है पूरी फैमिली का। तो वो सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इनकम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों देखिए आपकी डिटेल है वो वेरीफाई होगी। तो वेरीफाइंग योर डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे देखिए आपको लोन की लिमिट दिख जाएगी। तो हमें देखिए यहाँ पे 25,000 रुपये तक का लोन की लिमिट ऑफर हुई है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट 2.5% हर महीने लगने वाला है और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो पर ट्रांसफर 4% की लगती है। अब यहाँ पे लोन की आपकी पेनाल्टी चार्ज वगैरह देखना चाहते हैं तो रीड मोर पे क्लिक करके पेनाल्टी वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको लोन कंटिन्यू करना है तो नीचे दोस्तों एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन देखिए नीचे दिखेगा नीड अ हायर लिमिट, यानी जितनी आपकी लिमिट शो हुई है अगर उससे आप ज़्यादा चाहते हैं तो नीड अ हायर लिमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली से आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो पूछा जाएगा। तो अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर जो दोस्तों आपको ये बॉक्स दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह आपको कैप्चा वगैरह दिखेगा उसे फिल कर दीजिएगा। फिर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो वो वाला ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग कंटिन्यू करेंगे देखिए आप लोग से दोस्तों फिर से ऐप में आ जाएंगे और यहाँ पे बोलेगा आपको अपनी एक सेल्फी को अपलोड करना है। तो आपको एक अपनी अच्छी सी फोटो को अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपसे लाइव सेल्फी खींची जाएगी। तो आप देखिए कुछ कंडीशन है कि आपको देखिए अगर फ्रेम जब आप ओपन करेंगे तो सिंगल पर्सन होना चाहिए, आपके फेस पे लाइट एकदम अच्छे से विजिबल होनी चाहिए और यहाँ पे दोस्तों आपने कोई चश्मा वगैरह नाक वगैरह रखा हो। तो आप देखिए अगर कोई अच्छी अलग चीज़ है तो वो आप उसको अपने फेस से हटा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे टेक सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे आपका जो केवाईसी वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, अब जिस भी अकाउंट में आप लोग पैसा लेना चाहते हैं तो उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। अब फिर उसका IFSC कोड डाल के यहाँ पे देखिए नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आपसे बोलेगा कि आप ऑटो डेबिट को सेटअप करिए। ऑटो डेबिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपकी किस्त जाने वाली होगी तो पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट जाए, आपको बार बार उसमें ऐड ना करना पड़े। तो आप लोग ATM कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं फिर नेट बैंकिंग के। तो आप लोग मैं कहूँगा आप ATM कार्ड के थ्रू ही करिए, वरना अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी दोस्तों आप आगे बढ़ के ऑथराइज कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग ऑथराइज पे क्लिक करेंगे ये देखिए आप डिटेल डाल दीजिएगा अपने डेबिट कार्ड की। फिर ये देखिए ई मैंडेट है वो सक्सेस हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपको रेफरेंस नंबर वगैरह दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस साइट पे दोबारा। ये देखिए आपका पूरा एकदम हर चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस आपको एक यहाँ पे साइन करना है। तो इसके लिए ई साइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोग के यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो देखिए कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोग का जो भी आपका सिग्नेचर वगैरह है वो उस तरह से आप लोग करके यहाँ पे नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आप लोग अपने सिग्नेचर को सबमिट करेंगे ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे सक्सेसफुल साइन हो जाएगा। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपके पूरे लोन की सभी डिटेल दिख जाएगी। जैसे 25,000 का लोन है, फिर लोन का अमाउंट नीचे भी दिखेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली वो दिखेगा। अगर आप लोग GST इसमें देखिए लगने वाले लोन पे तो 225 रुपये का है, और अगर आप लोग इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो उसका 399 रुपये कटेगा। तो देख सकते हैं आपको मनी कितनी मिलने वाली है। 25,000 का लोन लेंगे 23,126 रुपये मिलेंगे। इंटरेस्ट कितना लगेगा महीने का ये देख सकते हैं 2,722 रुपये। और यहाँ पे देखिए टोटल रीपेमेंट अमाउंट, यानी आप कितना टोटल लोन पे करेंगे तो आपको 23,126 रुपये का लोन मिलेगा और आपको टोटल 27,722 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो गेट इंस्टेंट मनी के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको 2 EMI प्लान मिलते हैं, एक 6 महीने का और यहाँ पे एक 3 महीने का। तो देख सकते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी दिख जाएगा कि अगर आप 6 महीने या 3 महीने कोई सा भी लेते हैं तो 3% तक आपको इंटरेस्ट रेट दिखाई देगा। तो बस दोस्तों आप गेट इंस्टेंट मनी पे क्लिक करिएगा और देखिए ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।